गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाया जाए। हम तो बनाएंगे ही, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, गर्मी है, अब आपकी मानिए बात को कि गर्मी है ही है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें। छुट्टी नहीं दिया जाता है कंपटीशन क्लासेस में। कंपटीशन क्लासेस में छुट्टी थोड़ी दिया जाता है। बनाया जाए, बोलिए। अच्छा, हुआ ये। अच्छा, इसको सिखा रहे हैं, थोड़ा सुना जाए। अब इतना देर काफी था इसको बनाने के लिए। अच्छा, लिखा क्या है अब देखा जाए तो। लिखा है कि 2430 रुपये को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि एबीसी के हिस्से का में क्रमशः इतना 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 ले लिया जाए तो इतना रहेगा। अब सुनिएगा बात को। अच्छा, जो लास्ट में अनुपात दिया है एबीसी का, एबीसी का, ए बी और सी का, क्या दिया है? 3 अनुपात 4 अनुपात 5। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो अनुपात दिया है ये इन तीनों के हिस्से का अनुपात है? आप बोलेंगे नहीं सर, जो भी इनका हिस्सा पड़ा था उसमें से पहला वाला में से 5 रुपया, दूसरे वाला में से 10 और तीसरे वाला में से 15 रुपया ले लेने के बाद ही आया है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो रेशियो आया है एबीसी का, इनके हिस्से से पैसे निकाल लेने के बाद का है। तो हम कहेंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो मान लीजिए अनुपात हटाइएगा, तो अनुपात हटाइएगा तो कोई ना कोई एक वेरिएबल चिपकाना होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ वेरिएबल चिपका दिए, तो कोई कहेगा कि इसमें से कितना लिया गया था, पहला वाला में से 5। अच्छा, इसमें से 5 रुपया लिया गया था, तो अगर हम इसको 5 दे देंगे तो वो अपना हिस्सा निकल जाएगा इसका। अच्छा, 5 लेने के बाद 3x आया है तो 5 जोड़ देंगे तो उसका हिस्सा नहीं आ जाएगा। तो कहेंगे सर 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3x+5। ठीक है, अब उसी तरह ना इस वाले में कितना, 4x+10, ये सब मन में भी हो जाएगा पर लिख लिख के सिखा दे रहे हैं कि दिमाग में रहेगा। 4x+10, और इसमें से कितना 15 लिया गया था ना, तो 15 इसको दे दीजिए, तो 5x+15। अच्छा, थोड़ा सा अब देखा जाए जो जो बोल रहे हैं। तो ये जो आया ना, अब आप कह सकते हैं ये इनका हिस्सा आया है सर। मतलब ये जो आया था ना, इनके हिस्से से 5, 10 और 15 निकाल लेने के बाद आया था। तो इसको 5 दे दे, इसको 10 दे दे और इसको 15 दे देना, तो जो आएगा अब इनका एक्चुअल हिस्सा आ गया। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, इन तीनों डाटा पे ये इनका हिस्सा है। और कह रहा है ना इन सबको जोड़ने पे कितना पूरेगा, 2430। तो इन सबको जोड़ने का मतलब है 3x+5। फिर अगर आप देखेंगे तो 4x+10,
एग्जाम में डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, ये जो हम अभी लिख रहे हैं 5x+15, और इन सब को जोड़ के आया है 2430। अच्छा इधर x को एक जगह कीजिए, 12x+30 बराबर 2430, तो 30 तो घट के 2400 हो जाएगा। तो 12x बराबर सीधा 2400 लिखते हैं, और x बराबर 200। अच्छा x बराबर 200 आ गया। अब आप ये देख लीजिए क्या मांगा है, a का हिस्सा तो इसमें रखेंगे, ये है तो कहेंगे सर 200 गुना 3, 3 गुना 200 600, आप 5 जोड़ेंगे तो 605, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आंसर 605 बनाया जाए। खूब खुश है सब कि आज पहले आ गए हैं। अगला क्वेश्चन होगा, लड़की सब गर्मी में लेट क्यों आती है? गर्मी में तो लोग, और अभी देखिए ना कितने बेंचेस खाली हैं, जबकि खाली एक सीट नहीं है, और क्या कीजिएगा, लेट लेट। हमको तो लगता होगा पाउडर वाउडर जो लगाती होगी वो पसीने के कारण वो हट जाता होगा, और फिर से लगाना पड़ता है। ऐसा होता है? नहीं, नहीं, पाउडर मजबूत वाला होगा। अच्छा एसी का रिमोट वैसे ही रहने दीजिए जैसा, हाँ हम लगाए हैं। हाँ, यहाँ पे जानते हैं आजकल उमस ज़्यादा होने लगा है, तो इसको उसको 1.5 टन पे चला रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं, 1.5 टन पे चलेगा ना, थोड़ा ज़्यादा कूलिंग देगा ये, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा। नहीं, कम से कम 9 बजे तक तो ठीक चलेगा, 9 बजे से ब्रेक रहेगा ना, तो रेस्ट के फिर चला देंगे। अच्छा ये हो गया है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये देख, लगभग कुछ कुछ आज कल, सॉरी आज बोल रहे हैं, कल तक टाइप 1 खत्म हो जाएगा, फिर वो टाइप 2 टाइप 3 ये सब शुरू होगा। बनाया जाए। आज वो कोमल नहीं आई है, वो क्यों नहीं आई है? क्या बोली, वो बहाना क्या किया आपसे? कहीं गई हुई है सुबह सुबह? इतना भोर में कहाँ गई होगी? टहलने? सुबह सुबह लोग जू जाता है टहलने। अच्छा नानी घर गई हुई है। नानी क्या बोली है कि तुम आ जाओ, क्लास वाला छोड़ के आ जाओ? अच्छा यहाँ देखिएगा पहली, अच्छा पहली और दूसरी का अनुपात 7:9 है, ध्यान दीजिएगा। और फिर आप देखेंगे ना तो दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:7 है। अच्छा तो ये ऐसा नहीं कि आप नहीं किए हैं, हम बोले हैं कल, गुड मॉर्निंग, कल जो है ना कुछ अच्छा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, चाहे आज भी थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। तो ये जो ए बी और बी सी है समझ में आया? अच्छा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ बी 9 है और बी यहाँ 3 है, तो कोई बोलेगा ये 9 है ये 3 है, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये 9 है, तो इसमें अगर हम 3 से गुना कर दें तो ये 9 हो जाएगा। तो जो मेरा ए बी सी का अनुपात आएगा बड़े बड़े अक्षरों में, वो 7:9:70:21 आएगा, यही ना आएगा? ऐसे 3 3 9 और 3 7 21, तो ए आपका 7, बी आपका 9 और सी आपका 21। अच्छा बात नहीं करना है प्लीज। अच्छा आगे देखेंगे, सबका योग दिया है और दूसरी मांग रहा है, तो ये जो 777 दिया है सब मिला के ना दिया है 37, तो ये 37 है, सब जोड़ लीजिएगा 37, और दूसरी का मतलब 9, भाग लगाइए पूरा पूरा। आ जाइए 21 से पूरा पूरा कर, 189,
सब आप लोग कर लिए हैं, तेज हो गए हैं। टाइप 1 में मेहनत है, टाइप 2 टाइप 3 सब में मेहनत नहीं है, वो एक दिन में दो दो गो हो जाता है, कभी 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 एक दिन दो दिन में एक गो होता है। लेकिन ये वाला दो दो हफ्ता लगता है, क्योंकि इसी से आपका मेन क्वेश्चन बनता है। हो गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, बात नहीं किया जाए। 12 नंबर। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन आप ना हमेशा ऑप्शन से बनाएंगे, और देख लीजिए क्यों बनाएंगे और क्या कारण है बनाने का ऑप्शन से, ये भी देखिए। तरीका, अगर आप इधर उधर करेंगे तो आप फंस जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिएगा, जो बात करेगा उसको क्लास से निकाल देने का ही हमारे यहाँ प्रोसीजर है। अगर वो बात करते हुए पकड़ा गया और मेरे नज़र में है कि हाँ वो बात करता है, हम निकाल देंगे क्लास से। बोलेंगे भी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप सीधा कहेंगे आप चले जाइए भैया। हाँ, भैया का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना। आई विल गिव यू रिस्पेक्ट। हाँ हाँ, दे रहे हैं, भैया बोल रहे हैं तो सैया बोल रहा है। 3/7 है। अच्छा, कह रहा है कौन सा रेशियो जो होगा वो 3/7 होगा, और उनका अंतर कितना होगा, 20। अच्छा, अंश और हर का अंतर 20, तो देखिए तो यहाँ भी अंतर 20 है, यहाँ भी 20 ही है, और यहाँ भी 20 है, तो सब जगह 20 है, तो 20 से तो छट नहीं पाएगा तीनों ऑप्शन। तो कह रहा था कौन 3/7 आ जाएगा, तो इनका डिफरेंस तो 20 है सबका, अंश और हर का। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो अंतर है वो 20 है, तो हम कहेंगे सर काट लेते हैं, पता चल जाएगा। काटते हैं ना, तो पंक्तियां ही 15, 5 7 35, पहले में मैच कर गया, तो दूसरा तीसरा नहीं होगा अगर पहला में मैच कर गया तो इसको बनाया जाए। फैन थोड़ा सा घुमा दीजिए, लड़की लोग आई है तो। ऐसा थोड़ी है कि आप लोग नहीं घुमाएंगे तो हम नहीं घुमाएंगे, ऐसा मेरे में नहीं है। बोले घुमाने को तो सब कह रहे नहीं घुमाएंगे। तो अब आगे जो बैठा है ना उसको सबसे पीछे बैठाएंगे हम। याद रखिएगा, बात नहीं सुनिएगा तो। मेरे से खराब आदमियों नहीं है कोई, अब मेरे से अच्छो आदमी नहीं है। अगर आप उस बेंच पे बैठे हैं तो ड्यूटी है आपको घुमाने का। नहीं तो बेंच छोड़ दीजिए, जो बैठे घुमाएगा वो बैठेगा। हाँ। नहीं कैसे बोलिएगा। ये हो गया। अरे थोड़ा जल्दी इसको बनाना है, इसमें कुछ था नहीं, ऊपर नीचे काट लेना, 3/7 आ जाएगा। हो गया। तो इसका मतलब पदों का अंतर 20 है, और काटेंगे ऊपर नीचे तो 3/7। 13 नंबर, स्पेशल वाला का। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन CHSL का है। थोड़ा और टाइम पे निकलिए घर से, आदत नहीं बनाइए लेट के आप लोग भी। पता है आदत पे सब होता है, आप पूछेगा ना तो हम यहाँ 7 बजे से पहले आए रहते हैं। सोचिए 7:35 का क्लास है, हम 6:45 के लगभग में आ जाते हैं, 45 के बाद 50 और 55 तक। एक बेंच पे चार से ज्यादा नहीं। कॉपी यहाँ कहाँ है, कॉपी है इसका। मेन तो सब बेगो यहीं छोड़ देता है, कॉपियो यहीं छोड़ देता है, अपने रह जाएगा एक दिन। बच्चा सबका बस चले ना तो ये कहे ना हम यहीं रह जा रहे हैं सर, हमको जाने का मन नहीं है घर। अच्छा आप देखिएगा, ये हो गया होगा। अच्छा जो भी है, अगर आपसे नहीं बना है चाहे बना है, आप चिंता नहीं कीजिएगा, पहले बातों को सुनिए कि दे क्या रहा है और क्या मांग रहा है। पता है सुना जाएगा। पता है वो आप लोग देखिएगा, वो घर से बेना उना लेके आई है।
ए बी का है। अच्छा ध्यान दीजिए, कोई उपाय नहीं है, गर्मी का लेवल हाई है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा ए और बी का आय का अनुपात 2:3 है, तो ये 2 और 3 जो है आय का है, तो इनकम लिख देते हैं। इनकम ठीक है, आय का है, इनकम है। और कह रहा है बी के व्यय का, अरे सॉरी, और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर होता है ना। अच्छा इनका एक्सपेंडिचर का अनुपात 1:2 है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला इनका आय है। देखिएगा जो बच्चा बोल रहा है वो बुर्बक वाला काम कर रहा है। भाई हम पढ़ा रहे हैं, आप नहीं तंग कीजिए ना। आपको थोड़ा भी शर्म वरम आता होगा तो मत तंग कीजिए टीचर को। पढ़ाइए नहीं तो घर में बैठिए। दोनों में से एक चुनना होता है जीवन में। घर में बैठने से बहुत फायदा है। जिसको आप चाहते हैं उससे दिन भर बात कर सकते हैं। इसका फायदा है, और बाकी एक दिन वो लात मार के भगा देगा। तो समझ में आएगा ओ कैरियर जरूरी था, हम तो कुछ और जरूरी समझ रहे थे। कुछ और जरूरी नहीं होता है, अपने जीवन को सही बना लीजिए। देखिए लोग पीछे आएंगे आपके। एकदम रियलिटी बता दे रहे हैं, आप अपने जीवन को ठीक बनाइए। अपना ही जीवन खराब है और दूसरे को दोस्त फिरते आएंगे कि वो हमको छोड़ दिया, वो हमको छोड़ दिए। कुछ नहीं भाई, आप उसी लायक थे, वही मिला आपको। आप गलत कर रहे हैं, गलत होगा आपके साथ। यहाँ देखा जाए तो घर में रह के दिन भर वही कर लीजिए। आज जिस दिन दिमाग खुले उस दिन आइए परिवर्तन। अच्छा ये आय है और ये व्यय है। अच्छा अगला लाइन में देखेंगे तो कहा है वी के व्यय का 90%। गुड मॉर्निंग सुना जाए, कह रहा है बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है। अच्छा ये लाइन से ही ये बन जाएगा। गुड मॉर्निंग। ये तो लगता है चढ़ जाएगा स्टेज पे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। कान में आके बोल रहे हैं, आप बताइए गलत बात है। एक तो टीचर बीमार वाला है। आई एम वेरी वीक। अच्छा ये क्वेश्चन में क्या होगा ना कि आप पढ़िएगा वो लाइन। कौन सा लाइन पढ़ रहे हैं देखिए। लिखा है बी के व्यय का 90%। अगर 4 नहीं बैठा है तो बैठने दीजिए, गलत बात है, हम आके उसी को भगा देंगे वहां। अरे एक बेंच पे 4 बैठता है, बैठने दीजिए। आपके घर नहीं ना जाएगा वो बैठने। थोड़ा सा बाहर खींच लीजिएगा ना बेंचवा तो बैठने में बनता है। नहीं तो एडजस्ट करिए। अच्छा आप प्यार से चल जाए तो अलग बात है। बी के व्यय का 90% ए के आय के बराबर है, तो एक बात देखिए। अच्छा बी का खर्चा का 90% ए के बराबर है। तो ओहो, पता है ये तो और गर्मी का लेवल बढ़ेगा। कितना मजा आता है। अच्छा लाइट बंद कर दिए तो अब बाकी पंखा चालू हो जाएगा। आ जाएगा 5 मिनट में। 5 मिनट में नहीं आए तो ब्रेक दे देंगे 10 मिनट का। बड़ी दिक्कत है। अरे आ जाएगा, 5 मिनट में आ जाएगा। हाँ उठा सकते हैं, लाइन कटने में पर्दा, फिर लाइन आ जाए तो गिरा दीजिएगा पर्दा। अच्छा सुना जाए। ओह। अच्छा कौन सा नंबर था, 14? हाँ 13 था। अच्छा गर्मी ज्यादा है, आप व्यवस्था कीजिए। पता है इधर ए विनीत इधर आइए, आप इधर, ये पंखा इधर कर दिया था। ये पंखा को इसमें लगाना है तो उसको इधर ऐसा कीजिएगा ना, ये 2 लाइन में लगे, 3 लाइन में। अच्छा लाइन आ जाएगा, व्यवस्था का हो जाएगा, 5 मिनट देख लीजिए, नहीं आएगा तो ब्रेक दे देंगे 10 मिनट का। और उसके बाद नहीं आया तो पूरा ब्रेक दे देंगे। आ गया, रुक जाइए, रुक जाइए, लगा दीजिए। लगाइए वहीं जहाँ, अरे कैमरा नहीं हिले इसका ध्यान दीजिएगा। बोल देंगे तो रुक जाइए, रुक जाइए, और इधर, और इधर। हाँ छोड़ दीजिए। हिल रहा है। अच्छा फिर से जैसा क्लास था वैसा बना दीजिए ना। हाँ चमक आता है, नहीं तो हम नहीं बोलते ऐसा।
हिल रहा है, देखिए तो नहीं ना। हाँ नहीं ना हिल रहा है, आपको हवा लग रहा है इसलिए बोले। ये जाके उसको थोड़ा सा इधर कीजिए तो थोड़ा आपसे उठ जाएगा कि आप भी नहीं उठा पाएगा। उठाना नहीं है, खाली ट्विस्ट करना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। बहुत कम, बहुत, हाँ बस छोड़ दिए। बस बस। अब दिखे तो ठीक है। हाँ ठीक है अब। आजा सुना जाए। सब स्टार्टे है। आजा अब सुना जाए। और उसके वह मतलब खर्चा। अच्छा यहाँ तक हम लोग आ गए थे। इसके बाद वाला बात अब यहाँ थोड़ा सा देखेंगे आप। अच्छा थोड़ा सा सुनेंगे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा सब बात, ठीक है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना कि यहाँ थोड़ा सा देखिए। इसको लगा लेंगे तो हमको थोड़ा राहत होगा। अच्छा इसमें क्या होगा ना कि ऐसे क्वेश्चन में ना जब दो गो अनुपात दिया हो और लैंग्वेज ऐसा हो जो आपको लग रहा हो कि सर इसको बनाना पड़ेगा, तो ऐसे में क्या होगा ना, अनुपात हटा के एक्स बैठाते हैं। तो तरीका क्या होगा कि दो गो अनुपात अलग अलग है। तो तरीका क्या होगा कि दोनों जगह अलग अलग वेरिएबल बैठेगा। अलग अलग बैठने का मतलब है ए गो हट रहा है ना, तो मान लीजिए हम इसको बोल रहे हैं एक्स बैठ रहा है। तो दूसरा हटेगा ना जब, तो यहाँ पे वाई बैठेगा। इसका मतलब एक ही क्वेश्चन में दो तरह का अलग अलग डाटा हो, जैसे इनकम का है, एक्सपेंडिचर का है, और दोनों में अनुपात लगा है। तो एक जगह एक्स बैठेगा तो दूसरी जगह आप वाई बैठा लीजिए। नहीं तो कुछ और बैठा लीजिए, सेम नहीं बैठाना रहता है। याद रहेगा। तो ये इनकम का है और ये एक्सपेंडिचर का। आगे बैठ बना जाएगा। बोलना बंद करके इधर देखिए। अच्छा अब आगे बोल रहा है वी का व्यय। अच्छा बी का खर्चा कितना है, 2 वाई। अच्छा बी का खर्चा कितना है, 2 वाई। तो कह रहा है बी का व्यय, व्यय मतलब खर्चा ही होता है। तो बी का जो खर्च है, ध्यान देंगे, का 90%। तो ये जो बी का खर्चा है इसका कितना परसेंट, 90%। कह रहा है इसका जो 90% है वो ए के आई के बराबर है। तो ए का आई कितना दिख रहा है, 2x। रिपीट कर रहे हैं। कह रहा है कि बी का खर्चा, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं बी का जो खर्चा है उसका 90% बराबर है ए के इनकम के। तो ए का इनकम कितना है, 2x। तो ये सेटअप समझ में आया। तो आपको रटना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एक जगह एक्स एक जगह वाई ले लेंगे। नहीं तो दिक्कत आ जाएगा, फिर आपको समझने में भी दिक्कत आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और ये वाई उधर चला जाएगा ना, तो आएगा इधर। लिखते हैं यहाँ से, यहाँ से ये लिखते हैं कि 9/10 बराबर एक्स बटा में वाई। क्या ठीक लिखे हैं। केवल वाई को इधर से उधर भेज दिए, गुना में था उधर चला जाएगा तो भागा में आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आया, 9, और वाई का वैल्यू 10। तो अगर हम एक्स के जगह 9 रख सकते हैं, तो अगर हम एक्स के जगह 9 रखेंगे तो 9 दूनी 18, 9 27। अच्छा एक्स के जगह 9 रख दिए और वाई के जगह क्या रखना होगा, 10। तो 10 रखेंगे तो 10 से कम 10, और 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, ठीक है। तो ये 20, तो आप देखेंगे ना तो हुआ क्या है ना कि आपको जो आंसर मांग रहे हैं ना, जो उत्तर, तो ये समझ में आया ये वाला सेटअप। कहीं दिक्कत आएगा आप दोबारा से पूछ लेंगे, ठीक है। कि x का वैल्यू 9 आया है, y का 10 आया है, ठीक है, तो रख लीजिए वहां पे आ जाएगा। अब इनकम है मतलब इतना कमा, अच्छा कमा रहा है 18 और खर्चा कर रहा है 10, तो बचाया 8। तो 18 में से 10 गया, यहाँ 8 आएगा, और यहाँ पे 7 आएगा, और ये जो आएगा ये सेविंग का अनुपात होगा। तो कहेंगे सेविंग का मतलब बचत होता है, ये सेविंग का है। तो सेविंग का अनुपात 8:7। बनाइए देखिए। इस एरिया में ज्यादा लाइट नहीं कटता है, पर जब कटता है 5 मिनट के तो डर लगता है कि क्लास मेरा कैसे होगा। आ बोल रहा है फिर कटेगा। कहिए ना कि 9-10 बजे के बाद काटे, छुट्टी देने में बनेगा। पता है 10 बजे के बाद कटेगा ना तो कहेंगे आज के लिए इतना ही। फोन करके कहिए, बाद में तार बनाएगा सब। उसी के घरवे के पास बिजली बनाता है दिन भर, पता नहीं ये लोग क्या करता है उसके साथ।
रतवा में टोकन फंसाता हुआ कार्बन लग जाता। हाँ, लेकिन आप तो कहीं और टोकन फंसाए हुए हैं। खूब खुश रहता है कि 14 नंबर। अच्छा, बात नहीं, बात बंद कर दीजिए, नहीं तो फंसिएगा तो हमको मत बोलिएगा। जो, और उसे नहीं बोलिए, रोहित उसका नाम है, उसे ही बोलिए। अच्छा, ये हो गया, हो गया गया, अभी दिए हैं देखिए। अगला जो फोल्डर खुलेगा उसमें दिमाग थोड़ा सा हिलेगा, क्योंकि अब वो लास्ट ही फोल्डर है, वो कंप्लीट कर लिए तो एक और बात, जिनको समझ में नहीं आ रहा है बस कल भर, उम्मीद है कल से ही समझ में आने लगेगा, क्योंकि आपका क्लास छूटने से टाइप 1 बीच में करावल है। अच्छा, ये कंत पक्का ना? अच्छा, ऑलरेडी डन। अच्छा, हमको भी लगता है ना कि इसमें हम आपको सिखाए हुए हैं। क्या सिखाए हैं इसमें? एक्स लेके मान के बनाने के लिए नहीं सिखाए हैं, तो वो बच्चा सही है अपने जगह पे सब। अच्छा, 15 नंबर दे। अच्छा, वो आप लिख लीजिएगा, पहले किया हुआ है हिंदी वाले लोग। चलिए, ये बनाइए तो फोल्डर चेंज हो जाएगा, पर असली आनंद अब आएगा। क्या है जी? 6 5 11 7, अंतर 1, 7 एकम 7। अब इतना इजी क्वेश्चन आप लोग बनाना नहीं चाहते, हम जानते हैं। अच्छा देखिए, ये सब क्वेश्चन बच्चे नहीं बनाना चाह रहे, भले एमटीएस में आया है तो एमटीएस का कोनो इज्जत है भी नहीं ज्यादा, खाली कटवे हाई हो जाता है। अच्छा देखिए, ये जो 77 है उसका योग है। अच्छा, 6 5 11, और मांग अंतर है, अंतर तो 1 है। समझ में आ रहा है? जो मांगे उससे गुना, तो आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा, अब देखिए। अच्छा, अब जो फोल्डर खुल रहा है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल वाला है। मतलब नहीं होता है कि दिया बुझने से पहले बहुत जलता है, मतलब फरफराता है। आराम से, ओए ओए हर बात में नहीं करना है। थोड़ा तो बात मान लिया कीजिए आप लोग। अच्छा, अब देखिए। अच्छा, आप देखिएगा, बताया बहुत कुछ अभी ना, हो सके एक दो क्वेश्चन छोड़ के भी जाएंगे, क्योंकि एक होता है रेशियो का मैटर, वो अभी नहीं समझाएं। वो क्वेश्चन लाइन से कल समझा देंगे, तो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हमको उम्मीद है कि जो होगा देखेंगे। अब यही क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, बस जी भर के देख लीजिए, बाकी हम देख लेंगे। अच्छा, ये स्पेशल फोल्डर है टाइप 1 का लास्ट, इससे टाइप 1 अंतिम हो जाएगा, ये बनाइए, और एक और थोड़ा सा 5 6 बस कंप्लीट। अच्छा, ये टिपिकल वाला है, पहले बोल दे रहे हैं, ये छटा हुआ क्वेश्चन है, 15 साल का सब लगभग। हाँ, छाटा हुआ क्वेश्चन नहीं होता है कि पूरा 2 महीना एग्जाम चला तो 2 गो निमन आया, वही निमन का में से। राहुल वोल नहीं आया का आज? लगता है कि वो मुर्गा लिट्टी ज्यादा हो गया कल। ये सब जानते हैं, समोसा खाने के लिए संगम में रुक रहा था, हम देखे तो मोटिवेट किए गए, क्या रोज रोज समोसा खाते हो? रास्ता में मिल गया तो कहा कि सर, नहीं आप लोग वहीं रुक रहे थे, झूठ मत बोलिए। समोसा खा के फिर वो भी, इतना कचरा खाते हैं आप। अच्छा, ये क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा होगा बहुत सारे बच्चों को। आंसर ही याद है 150, काम खत्म करेगा 150 मार के। लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन का आंसर 150 होता है। सुने ऐसे कैसे? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए ना, तो आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, हम आपको सिखा दे रहे हैं कौन सा एक ही तरीका है इसको बनाने का। आप उसको देख लीजिए, बाद में आप ये नहीं कहिएगा ऐसे कैसे। कह रहा है ए के, ध्यान दीजिएगा, ए कितना है नहीं मालूम, पर ए का कितना लिखल है वहाँ, 2/5। ए के 2/5 से कितना अधिक?
40 अधिक, तो यहाँ प्लस का 40। अच्छा हम ऐसा करते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं, जगह उधर लंबा नहीं पड़ रहा है। ए का 2/5 से 40 अधिक, तो ये समझ में आया कि ए का 2/5 से 40 अधिक। अच्छा फिर अगर अगला लाइन देखिएगा तो कह रहा है बी जितना है नहीं मालूम, और इसका 2/7 से 20 अधिक, और उसी तरह सी कितना है नहीं मालूम, पर इसके 9/17 से 10 अधिक। और कह रहा है ना कि ये सब क्या है, बराबर है। ये सब क्या है, तो बराबर। समझ में आया, ये सब क्या है तो बराबर। आप पढ़ के भी देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा हम जो बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं ए के 2/5 से 40 अधिक, बी के 2/7 से 20 अधिक, और फिर हम बोल रहे हैं सी के 9/17 से 10 अधिक, और सब क्या है, बराबर है। तो बराबर का साइन दे दिए। तो पता है इसमें क्या लफड़ा है, ये जो प्लस का 40 प्लस का 20 और प्लस का 10 है ना, इस क्वेश्चन को लंबा कर दे रहा है। केवल ये बटा रहता तो ऊपर का लसा ले लेते, काम ही खत्म हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको याद होगा तो आप ऐसे सीख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन में इक्वल टू में आप के ले लेंगे। हाँ, के कांस्टेंट टर्म में क्या है हमको नहीं मालूम है, इस सबके बराबर के है। अच्छा आप जो लिख रहे हैं ध्यान दीजिए, अगर हम बोले यहाँ से ए कितना होगा, तो आप बोलेंगे के -40 और गुना में 5/2। और देखिए अगर आप लंबा बनाएंगे ना तो इसी को बहुत लंबा बनाने लगेंगे। आप बोले कैसे हुआ ये, तो आप एक बात देखिए तो ए का 2/5 से 40 ज्यादा के बराबर होगा। सबको बराबर के माने हैं तो ये भी तो के बराबर होगा। तो अगर ये के बराबर है तो 40 उधर जाएगा, तो प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, -40 हो जाएगा। और ये जो 5 इधर भागा में है उधर जाएगा गुना में, ऊपर नहीं हो जाएगा। और जो 2 इधर गुना ऊपर में है ये नीचे नहीं ऐसे हो जाएगा। तो जो हम लिखे वो समझ में आए, ए क्या वैल्यू है। देखिए तो इसको ये समझ पा रहे हैं आप। अरे हम कुछ नहीं किए, इसके बराबर के कर दिए बस, तो वहां से ए बराबर निकाल लिए क्या। अच्छा ए बराबर निकालना आसान है, देखिए तो एक बार, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, पढ़े हैं इसमें, ठीक है। आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं ना है, आपसे नहीं पूछ रहे, लड़की सबसे पूछ रहे थे। वो लड़की है, पता है देखने से लग नहीं रहा, लेकिन यहाँ देखा जाए। अच्छा फिर वो सब बात नहीं बोलना है क्लास में, उससे कुछ चीजें को सेंस करना है, बोलना नहीं। अच्छा अगर हाँ, ठीक है यहाँ। अच्छा गर्मी है, गर्मी लगेगा, यहाँ देखिए। अच्छा के में से 20 घटा दें और यहाँ 7/2 कर दे, तो ये बी का वैल्यू होगा, ये ए का है और वो बी का है, बुझा रहा है। अच्छा सी का बोले तो कहेंगे सर के में से, अब क्या कीजिएगा, 10 कम कर दीजिए और 17/9, तो ये किसका आ जाएगा, सी का। और वो यहाँ, और एक और बात, इसका कोई तरीका नहीं है। कोई सोचे कि सर आप लंबा बना रहे, इससे छोटा बनता ही नहीं है, हम नहीं बना रहे हैं। ये है, ये हम बोले नहीं, ये फोल्डर थोड़ा टिपिकल है, हर क्वेश्चन दमदार है। अब कह रहा है ना कि ए बी और सी सब मिला के कितना दिया था, ये कहाँ लिखा है, वहाँ 600 ऊपर में लिखा है। तो ये सब किसके बराबर है, 600 के। तो पता है अब आपको इसको सॉल्व कीजिएगा ना, काफी अच्छा खासा मजा आएगा। और मजा आने के बाद के यहाँ से 100 आ जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि सर ये डायरेक्ट, तो हम बोले हाँ। मान लीजिए आप कहें ये हमको सॉल्व नहीं हो रहा है, अरे सॉल्व कैसे होगा, नहीं होगा, नीचे लसा ले लीजिए, आप ऊपर गुना करिए, सब मेहनत तो लगेगा, 2-3 लाइन लगेगा। तो 2-3 लाइन बाद के कितना आ जाएगा यहाँ से, 100। लेकिन ये नहीं है कि नहीं आएगा भाई, 2 2 और 9 का लसा 18 नहीं ले लेंगे, और ऊपर सब हो जाएगा मैनेज, ठीक है। के बड़ा लंबा क्वेश्चन है, हम आपको पहले ही बोले ये फोल्डर सबसे बढ़िया वाला है। नहीं नहीं हमेशा 100 आएगा, ये कैसा कैसा बच्चा आ गया है। इसीलिए पता है एडमिशन लेने से पहले पता है एगो एंट्रेंस एग्जाम लेना चाहिए। के बराबर 100, हमको तो याद है भाई, एक ही चीज को हर साल पढ़ा रहे हैं, के बराबर 100। देखिए के बराबर 100, माने नहीं है, आया है। इसे पटिया में ज्यादा रात के खा लिया, गाजी हमको लग रहा चाट और ढेर खा लिया। के बराबर अच्छा किसका मांगा है, तो ए ये है, तो इसमें के का वैल्यू 100 रखिए। अच्छा के का वैल्यू 100 रखेंगे तो 100 में से 40 गया 60, और 60 का 5/2,
150। देखिए आसान थोड़ा लग रहा है, डायरेक्ट लिख दिए तो। खाली वो के नहीं लिखते ना डायरेक्ट, तो बहुत लंबा था। नहीं नहीं, वो बीच वाला लाइन हम क्या करेंगे बना के, आप ही बताइए। वो सब तो ऐसे भी आप ही लोग बनाते हैं। हाँ पानी है, ठंडा है। अच्छा हल्ला नहीं करिए, पानी हम भिजवा देंगे, आप काहे टेंशन है। अरे 9 बजे भिजवा देंगे, आप टेंशन नहीं ले। ये बड़ी वो अभी जानते हैं ना, सपना में है, नींद नहीं खुला है। देखिए नींद खुल गया, 2 बोतल आया एक के बार भरने के लिए। अभी पानी मांग रहा है। ये बराबर 100 हो गया। ए जल्दी लिखा जाए, आगे बढ़ेंगे, एक के क्वेश्चन में लटकल रहिएगा। हो गया। आया 2 नंबर देख। ये बनाए। अच्छा हम कह रहे हैं ये वाला फोल्डर का हर क्वेश्चन मजबूत है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अपना अपना। नहीं नहीं बात नहीं कीजिए कुछ भी, हाँ नहीं बोलिए, अभी बनाइए ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है जी। हाँ हाँ, आराम से बैठिए ना, आप ज्यादा नहीं बोलना है। देख के बहुत कुछ हमको भी पता चलता है, लेकिन बोलते हैं हम, चुप रहते हैं कि नहीं क्लास में। आया बनाया जाए। आप लोग का एकदम हाथ नहीं चल पा रहा है सबका। बात नहीं करना है, कहीं भी कोई बैठा है बात नहीं कीजिए प्लीज। बात करने से चीजें ये बन नहीं जाएगा, और एग्जाम में सारा क्वेश्चन आया हुआ है। फिर नहीं बोलना है, ये सब आपको मना किए हैं। हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहा है सब। बात नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत सारा फॉर्मूला का बौछार हो जाएगा। अरे क्या करेंगे, आप ही का कोई बिजनेस खराब करेगा, आप कोई दुकान खोले हैं और कोई बगल वाला आपको रोज तंग कर रहा है कस्टमर को, और वहां तो आप नहीं अपना काम कीजिएगा। आप कहिएगा ना कि वो हट जाए यहाँ से तो सही रहेगा। हम भी इससे कमाते खाते हैं, मेरा जीवन चलता है। अगर ये क्लास हम नहीं चलाएंगे तो मेरा जीवन नहीं ना चल पाएगा। तो आप बात समझिए, हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं आपके साथ, पर आप खराब मत काम कीजिए। देख रहे हैं मैथ के टीचर से कहता है साइंस पूछने का। अच्छा अब ये क्वेश्चन को देखा जाए। अच्छा क्वेश्चन में जो लाइन बोला है ना, उसको गौर से पढ़ना जाए, और एक एक लाइन को लिखेंगे समझाएंगे। बाहर निकाल देंगे, देखिएगा के किसके बतिया रहे हम नहीं जानते हैं। किससे रवि बतिया रही है, अभिषेक हैं आप। अभिषेक नहीं है, ऋतिक नाम है। किससे वो बतिया रहा है उधर, उससे उससे बतिया रहा था। अच्छा हम बाहर निकाल देंगे, अब चुप हो जाइए, किससे बतिया रहा था, विकास है, हमको लगा इनसे बतिया रहे हैं। नहीं बतियाइए। पानी मांगिएगा, बाहर निकाल देंगे हम। हमको लगा कि ये लोग भी बतियाने में आ गया, कोई ठीक नहीं होता है, बच्चा कब बदल जाए कोई ठीक है। पढ़ते पढ़ते बतियाने लगेगा। कह रहा है क्लब का, यहाँ लिखा है क्लब का प्रत्येक सदस्य। भाई बाहर निकाल देंगे बोल रहे हैं, फिर भी आप लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, अब तो सीरियस वाला बात हो जाएगा। अब कई बार हम देख लेंगे ना, हंसते बोलते निकाल देंगे बाहर। और हैं कि पढ़ाने ये बना है, देखिए तो थोड़ा सा चेक करके दिखाई तो रहा है। विकास और अभी आप लोग दिखाई तो कहाँ बनाया, नहीं ना बनाया। आप अभी अभी किए बनाइए ना, हम वेट करते हैं 10 मिनट, आप बनाइए। कर रहे हैं, पानी नहीं पी सकते हैं। कितना के कारण हल्ला करते हैं आप लोग, पानी मांगना गलत नहीं है, पर हल्ला ना हो रहा है। अगले बस से मत मांगिएगा, ये टिपिकल है, नहीं बनता है। लीजिए, नहीं तो चुप रहिए।
अच्छा सीखा जाए तो अगले बार से हल्ला हटा देंगे क्लास से। अच्छा आप देखिए तो इसमें, देखिए बच्चे आराम से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है इनको। पता है इतना गुस्सा अंदर से बढ़ता है, पर पता है क्या करते हैं, बाउंस बैक, मतलब पीछे हटिए। हाँ गलत बात है भाई, आपका बैच है 7:30 से, आप 8:15 में कैसे आ रहे हैं कोई भी। अच्छा हाँ, हम टेंशन देते हैं। अच्छा क्लब का प्रत्येक सदस्य के सदस्य क्लब के सदस्यों के संख्या के बराबर रुपए तथा पैसों का योगदान करता है। अब इसका मतलब ये है ना कि किसी तरह का क्लब मतलब होता है कोई मेंबर टाइप का, कुछ लोग हैं एक जगह, कुछ लोग हैं, कितने नहीं मालूम, आप टोटल मेंबर एक्स मान लीजिएगा। यहाँ लिख रहे हैं कि टोटल मेंबर, अच्छा टोटल मेंबर कितना है हमको नहीं मालूम, तो टोटल मेंबर को हम एक्स मान ले रहे हैं कि एक्स लोग होंगे। तो कह रहा है ना कि कोई चीज में नहीं, सारे मेंबर वो पैसा इकट्ठा करते हैं, सारे मेंबर पैसा इकट्ठा करते हैं, आपको मालूम होगा ऐसे ऐसे करके कि हाँ भाई कोई भी काम करना है तो एक क्लब बना दिया, मान लीजिए ये मंदिर ही है तो आपको भी मालूम होगा इसका एक क्लब बना होगा, मतलब एक वो क्लब टाइप का मेंबरशिप बना होगा, जो सारे लोग सोचते होंगे कहाँ से पैसा है कि ये चले, चाहे कुछ भी ओकेजन है तो कैसे करें। तो यहाँ भी वही है, हम कर बस बोलिए मत ज्यादा क्या है नहीं है उतना नहीं है। टोटल मेंबर यहाँ एक्स माने हैं, तो कह रहा है ना कि हर सदस्य जो है ना, जितना मेंबर है उतना रुपया दिया, उतना रुपया भी दिया और उतना ही पैसा भी दिया, तो एक्स पैसा भी दिया। अब ध्यान दीजिएगा जो बोल रहे हैं, तो आप बोलेंगे ये क्या है, तो हम कहेंगे ये जो है ना, ये एक मेंबर के द्वारा दिया गया धन है। ये क्या है, एक मेंबर ना, हाँ एक मेंबर, वन, एक मेंबर, एक मेंबर, एक को हिंदी में एक लिख देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, एक मेंबर के, एक मेंबर के द्वारा दिया गया धन। अच्छा अब देखिए तो दिया गया धन, अब यहाँ जो लिखे हैं फिर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा मैथ के टीचर से हिंदी अंग्रेजी पढ़ेंगे। अच्छा यहाँ लिखा, अच्छा टोटल मेंबर यहाँ एक्स है, सुना जाएगा, अगर बात कीजिएगा तो साइन 18 से लेके 54 तक मेरे को पता है, और आपको नहीं पता, हमको मालूम है ये बात, और एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। अच्छा हम कह रहे हैं कि एक मेंबर कितना धन दिया, तो कह रहा है ना कि एक मेंबर, प्रत्येक मेंबर ना, जितना यहाँ मेंबर है, जितना यहाँ मेंबर है उतना ही रुपया दिया, उतना ही पैसा दिया। मतलब अगर अगर कहीं किसी क्लब में 60 मेंबर हैं, तो कह रहा है 60 रुपया भी दिया और 60 पैसा भी दिया, एक आदमी ऐसा किया है। समझ में आ रहा है कितना आदमी ऐसा किया, एक आदमी। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ मेंबर कितना है, एक्स, तो वो एक्स रुपया भी दिया होगा और एक्स पैसा, एक आदमी। तो आप कहेंगे सर ये दोनों, ये रुपया में ही पैसा में जुट नहीं पाएगा, तो इसको जोड़ने के लिए ना, ये रुपया है ना, तो इस पैसे को भी क्या बना दे, रुपया बना दे, 100 से भाग देखें। याद रखिएगा पैसा को 100 से भाग देने से वो रुपया में कन्वर्ट हो जाता है, पैसा को 100 से भाग देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपया में। तो अब ये भी रुपया और ये भी रुपया, तो अब ये जुट जाएगा, तो 100 में एक्स जोड़ेंगे तो 101, 101 एक्स बटा में 100। इसका मतलब ये जो आया है एक मेंबर के द्वारा दिया गया धन है, और बोल रहा है टोटल योगदान कितना है, 36, 36। तो आप ये कह सकते हैं कि सर एक मेंबर इतना दिया है, ध्यान दीजिएगा, एक मेंबर इतना दिया है और टोटल मेंबर कितना है, एक्स, तो अगर हम यहाँ एक्स से गुना कर दे तो टोटल धन कितना जमा हुआ है वो आ जाएगा। कोई कहे कि एक आदमी 100 रुपया कमाता है, तो चार आदमी कितना कमाता होगा, 400। इसका मतलब ये है एक आदमी के इनकम का, इनकम को अगर हम जितना नंबर ऑफ आदमी है उसे गुना कर दे तो टोटल आ जाएगा। उसी तरह एक आदमी इतना पैसा दे रहा है, और अगर एक्स आदमी है, तो अगर हम एक आदमी के वो दिया गया धन को अगर हम टोटल नंबर ऑफ मेंबर से गुना कर दे, तो ये जो आएगा टोटल योगदान राशि आ जाएगा। ये एक आदमी का, ये एक्स आदमी, तो इसको गुना करेंगे तो टोटल आ जाएगा। अच्छा कोई बोले कि क्लास में मान लीजिए कि 150 बच्चे हैं और सब 20-20 रुपया दे रहा है, तो सब 20-20 दे रहा है और 150 है, तो कितना कलेक्शन होगा, 20 गुना 150। इसका मतलब एक आदमी कितना दिया और टोटल कितना है, और गुना कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि कितना है, 36, 36 यही ना है। अच्छा ये इससे कट जाएगा 36 बार में,
तो एक्स स्क्वायर बराबर 3600, एक्स स्क्वायर बराबर 3600, तो एक्स बराबर 60 आ जाएगा रूट चढ़ के। तो वही मांग रहा था कि कितने सदस्य हैं, तो 60। और कोई तरीका क्या, यही तरीका आप सीख ले और याद कर ले तो बहुत होगा, और कोई तरीका मेरे पास तो नहीं है, इससे शॉर्ट नहीं है किसी के पास। एक और बात है, अरे ऑप्शन से बनाने जाइएगा चौथा पे अरे आप पागल हैं क्या? एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि ई करने में आपको लगता है हमको दे दीजिएगा ना, तो सीधा यही लिखा जाता है ये, और इसके बाद आपको काटना है, चार ऑप्शन चेक करना, समझ रहे हैं? मतलब एक चेक कीजिए, फिर दूसरा चेक कीजिए, चौथा में तो आप मर सकते हैं इसमें। पता है ये सॉल्यूशन इजी है। तब 36 36 से तो 101 से कटेगा, ये सबको मालूम है। आ कहाँ पे, जहां बोलिएगा वहीं बता दें। नहीं नहीं रुकिए, हल्ला नहीं करिए, एक तो ध्यान नहीं दिए, उतना देर से बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं दे रहा था। आप पूरा बता दीजिए, पूरा बता दीजिए। अरे ऐसे तो टाइम खा जाइएगा, आप लोग अपना काम करते हैं, हमको मालूम है। बहुत सारा बच्चा अपना काम करता है। एक बार हमको बताते कहाँ दिक्कत है, वहां शुरू से क्या बता दे, बताइए। टोटल मेंबर एक्स माने ये बता दे, क्या बता दे, बोलिए तो शुरू से क्या बताए, मुकुल बोलेगा। नहीं तो आप बीच में मत बोलिए। अरे पता है क्या होता है, ये लोग अपना काम करते रहते, तो अगले बार से कोई काम नहीं करने देंगे आपको अपना, सीधा यहाँ देखना होगा। अच्छा इसको आपको नहीं लगता हम 2 बार बोले हैं, 3 बार बोले हैं, एक भी बार रुका नहीं गया कि सर आप जो बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम फिर से बोल रहे हैं, टाइम ले लीजिए मेरा, एक क्वेश्चन में 15 मिनट लगता है, आधा घंटा ले लीजिए के वो में। अच्छा फिर से, अच्छा इतना अच्छा से तो हर बात बताएं। अच्छा एक बार और सुनिए, और अपना काम मत कीजिए, बात मत कीजिए, एकदम एक बात नहीं होना चाहिए कहीं से भी। ऐसे तो आप सबका टाइम ना खराब कर दिए अपना साथ में। ऐसा थोड़ी है, हमको बोलिएगा तो दिन भर यही पढ़ा सकते हैं, लेकिन टाइम खराब होता है आपका, मेरा कुछ नहीं जाएगा। टोटल मेंबर यहाँ एक्स मान, अच्छा सुना जाए, बात नहीं, अब बात हुआ कि बाहर निकाल देंगे कोई मिले, हमको मालूम है, अपना खराब कीजिए सबका खराब कीजिए। अच्छा टोटल मेंबर हम यहाँ एक्स माने हैं। अच्छा यहाँ लाइन क्या बोला, आप पढ़ के देखिए तो, कह रहा है क्लब में जितने सदस्य हैं उतना हर आदमी उतना ही पैसा दे रहा है और उतना ही रुपया दे रहा है। इतने अच्छे से लिखे कि टोटल मेंबर एक्स है, तो हर आदमी एक्स रुपया भी देगा और एक्स पैसा भी देगा, ये बोला है। प्रत्येक आदमी जितना सदस्य है, अगर एक्स सदस्य है तो प्रत्येक आदमी एक्स रुपया भी देगा और एक्स पैसा भी देगा। आप पढ़ के देखिए लिखा है कि नहीं। तो यही चीज को यहाँ लिखे थे, फिर क्या बताएं कि पैसा को 100 से भाग देंगे तो रुपया हो जाएगा, क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं। एक जगह नहीं होगा तो आप बना लीजिएगा, सोच के देखिए। अच्छा इसमें नहीं बताए थे कि ये रुपया है, इसको रुपया करने के लिए 100 से भाग लगेगा। इसको जोड़ना नहीं बताया कि इससे इसको गुना कीजिए, कह रहा सब बता दीजिए भाई, जोड़ना घटाना सब बता दीजिए इसको। अच्छा इसको इससे गुना करेंगे तो 100x, और x जोड़ेंगे तो 101 होगा, नहीं होगा। अच्छा हम फिर बोले कि एक आदमी इतना दिया है, और बड़ी प्यार से ना एग्जाम्पल दे दे के सिखा रहे हैं कि क्लास में 150 आदमी है, सब आदमी 20-20 रुपया देगा तो कितना धन जमा होगा, तो 20 गुना 150। इसका मतलब एक आदमी जो दिया है उसको टोटल नंबर ऑफ संख्या से गुना कर रहे हैं। यहाँ भी इस तरह बोल के सिखाएं कि एक आदमी कितना दिया, 101 एक्स बटा में 100, एक आदमी इतना दिया, और टोटल एक्स आदमी है तो गुना करेंगे तो टोटल धन आ जाएगा। एक आदमी द्वारा दिया गया धन और टोटल कितना आदमी है, इसको गुना करने से टोटल आ जाएगा, तो टोटल गुना किए आया। एक और बात, 101 का तो नियम पढ़ाया गया है कि एक ही संख्या 2 बार रिपीट कर जाएगा तो उससे कट जाता है। अब काट के देखिए 36 बार में कटेगा। उसके बाद क्या एक्स और एक्स गुना करना सिखा दे। आप सोच के देखिए आप क्या बोल रहे हैं, सब बता दीजिए। बता दे रहे हैं एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर होता है, और ये 100 उधर जाके गुना होगा तो 3600 होगा। टाइम बर्बाद करने से क्या मिलने वाला है। अब कहेंगे ये हमसे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है कि 60 नहीं हो, क्या नहीं हुआ। आप देख लीजिए, आप करें टोटल बताने के लिए क्या बता दे, टोटल में एक एक लाइन ना। अगला क्वेश्चन हम कराएंगे, और बात एकदम नहीं होना चाहिए कहीं से। हाँ जरूरी है नहीं, रुपया करे उतना ही रुपया दिया उतना ही पैसा दिया, तो लिखिएगा नहीं, यहाँ वहां बोला है, पढ़ के देखिए, बराबर रुपया तथा पैसा बोला है, इसलिए लिए हैं। अगले बार से कोई बात करते नहीं मिलेगा, नहीं तो उसको बाहर निकाल देंगे 2-3 दिन के लिए, याद रखिएगा। कोई मिल गया तो, कोई मिल गया 3-4 दिन के लिए बाहर, हो सके पूरा बाहर निकाल दे। सुनता नहीं है, ये सब दिमाग कमजोर है किसी का। यहाँ परिवर्तन में पढ़ने वाला कमजोर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कमजोर होगा ना वो पहले दिन भाग जाएगा। क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं ना वो एग्जाम में आता है, वो नहीं कि आरे सगा वाला सगी लेके और बच्चा को बुर्बक बनाए 5 साल, उसके बाद अपना भी लेगा उसका भी लेगा। हम ऐसा नहीं करते हैं। बहुत जगह वैसा होता है, वहीं कर लीजिए क्लास, खूब मजा आएगा सिखा के, एकदम इजी इजी सिखाएंगे, हो सके आपको उनसे अच्छा बनता हो। ये बनाया जाए, आज जहां समझ में नहीं आएगा वहीं रोक दीजिएगा हमको।
बनाया जाए। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका, 10 क्वेश्चन लगाने का मतलब आप 50 क्वेश्चन के लगभग लगा दिए इजी वाला, इतना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिखा देंगे आपको थोड़ा देर में, पहले बनाइए। और जहां समझ में नहीं आएगा वहीं बच्चा रोक देगा हर लाइन में, और ज्यादा दिक्कत होगा तो वो नहीं पढ़ेगा। दिखाया जाएगा तो इतना देर काफी था इसके लिए, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा पढ़ने बनाने में। अच्छा, जिनका बना बना आप देखे होंगे, क्वेश्चन का लेवल बुझा रहा होगा कि हाँ सर अब थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पहले जैसा नहीं है कि हर क्वेश्चन एक जैसा है, नहीं थोड़ा सा बदला बदला लग रहा है, बस ये खत्म होने पे है। हो सके आज ही 10-12 क्वेश्चन इसमें है और एक जगह 6 है, करके देखिए। अच्छा, इसी क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, जहां दिक्कत आएगा वहीं बोलना है, ये नहीं कि सब बताने के बाद रिपीट नहीं करेंगे हम, उसी वक्त रोक दीजिएगा जहां समझ में नहीं आया। अच्छा, एक एक लाइन हम दो दो बार बोल के पढ़ाएंगे। लिखा है, ऐसे ही बोलते हैं, लिखा है एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों से 30 अधिक है। अच्छा देखिएगा तो, अच्छा कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों से 30 अधिक है, यहाँ लिख रहे हैं बॉयज और यहाँ लिख रहे हैं गर्ल्स। अच्छा, साफ साफ बोला कि जो लड़कों की संख्या है लड़कियों से कितना ज्यादा है, 30। तो अगर हम लड़की लोग को एक्स मानते हैं कि ये लोग एक्स होगी, तो बॉयज लोग कितना हो जाएगा, x+30। अच्छा, अब मान लीजिए ये लाइनवा लिखे आ किसी को नहीं बुझाया तो उसी समय ना रोकेगा जी, कि आप सोचेंगे कि लास्ट में रोकेगा, वो काम नहीं कीजिए। हमको मालूम है कि क्यों बच्चा बोलता है वंस मोर, सब मालूम है, दिन भर यही कर रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे हम बोले कि ये लड़को लड़की कह रहा है साफ साफ कि बॉयज का जो संख्या है ना वो गर्ल्स से 30 ज्यादा है, तो अगर हम इस गर्ल्स को एक्स मानेंगे तो उससे 30 ज्यादा, 30 ज्यादा क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद का लाइन पढ़िएगा, ये इतना खूबसूरत क्वेश्चन है, सब क्या बोले, नॉर्मल नहीं है, सब अच्छा है। अच्छा, हम पहले ही बोले ना ये फोल्डर खोलने से पहले कि ये थोड़ा टिपिकल वाला है, और थोड़ा ही टिपिकल है, बनाने में मजा आता है। और देखिएगा टिपिकल क्या है, बहुत इजी से सिखाएंगे। अच्छा, लिखा है बाद में क्या नहीं, एक और लाइन बोला, बाद में कुछ और लड़कियां एक ही स्कूल में, इसी स्कूल में एक ही में। अच्छा, कुछ लड़की बाद में आई है। अच्छा, एक बात सोचिए, लड़का तो उतना ही है, एक्स प्लस कितना, 30, लेकिन लड़की एक्स थी ना और कुछ और लड़की आई है, नहीं मालूम तो के ले रहे हैं। अब सुना जाए, अब आपके मन में ये आएगा तो ये हम यही फिर से बोलते हैं, हम कह रहे हैं कि बॉयज कितना है, x+30, लड़की कितनी थी, एक्स, लेकिन लड़की में हम के जोड़े हैं क्योंकि लड़की आई है, तो कुछ लड़की आई है तो हमको मालूम नहीं है कितनी लड़की आई है, तो भाई के जोड़ दिए। आप बोलेंगे सर आप बटा में क्यों रखे, क्योंकि देखिएगा बाद में अनुपात दिया है, अनुपात दिया है तो बटे में रखेंगे तब ना इक्वल टू कर पाएंगे। और इक्वल टू में क्या अनुपात दिया है, 3:5। क्या अब देखिए तो कितना इजी बता रहे हैं। हम बोले कि लड़का कितना है, x+30, लड़की एक्स थी पर कुछ लड़की आई है, हमको नहीं मालूम तो के ले लिए, तो अब लड़की तो x+k हो जाएगी। और लड़का और लड़की का अब आने के बाद क्या अनुपात दिया है, 3:5। अनुपात का मतलब आपको बटा रखना होगा, क्योंकि बटा दिया है इसलिए बटा रखे हैं। अच्छा, इसको अगर आप बोलेगा तो यहाँ बोला है कि कह रहा है बाद में वहां कितनी लड़कियां शामिल हुई थी, मतलब यहाँ के का वैल्यू मांग रहा है। तो एक बार आप इसको देख के लगेगा कि सर एक इक्वेशन में दो वेरिएबल कैसे निकालेंगे, हम आपको सिखाते हैं ये कैसे निकलेगा। आप पहले के का वैल्यू निकालिए क्रॉस करके, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 5x+150, 3x+3 सॉरी बराबर में 3x+3 के। अच्छा, अगर हम यहाँ से और सॉल्व करें तो ये इधर आएगा, तो हम यहाँ लिख रहे हैं ना कि 3 के बराबर 2x+150, सीधा करके लिख दिए, समझ रहे हैं, सीधा करके लिख दिया। ये इधर अब इसी को घटाना है, आपको नहीं समझ में आएगा कि ये 5 में से 3 जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, अब प्लस का 150 जो है और के। अच्छा, यहाँ से 3 हटेगा तो उधर जाएगा, तो यहाँ लिख रहे हैं कि के बराबर
2x प्लस 150, ठीक है सब, 150 अब बटा में 3, अब रुक जाएंगे। अच्छा अब कह रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है अब आपसे ये मांगा है, पढ़िएगा, कह रहा है ना कि लड़कियों की न्यूनतम संख्या जो बाद में शामिल हुई थी, तो आप ध्यान देंगे तो आपको के का वैल्यू मांग रहा है। अच्छा के ही का ना वैल्यू मांग रहा है जो बाद में शामिल हुई थी। तो अब आप बोलेंगे सर यहाँ कैसे लिखे, तो बोल रहा है न्यूनतम संख्या चाहिए। न्यूनतम मतलब कम से कम कितनी लड़की शामिल हुई थी। तो आप ध्यान दीजिए जो बोल रहे हैं, बात नहीं करिएगा, नहीं तो एकदम बाहर का रास्ता दिखा देंगे हम, एकदम विदिन सेकंड कोई मिले, एकदम पढ़िए, नहीं तो घूम लीजिए। बहुत गर्मी में लोग आते हैं पढ़ने के लिए, और इस गर्मी में बैठते हैं पढ़ने के लिए, कचरा आपका सुनने के लिए नहीं। अच्छा हम कह रहे हैं कि 3 से ये भी कटना चाहिए और 3 से ये भी। आप कहेंगे सर क्यों कटना चाहिए, तो हम बोलेंगे ना कटना इसलिए चाहिए क्योंकि बाद में कुछ लड़कियां आई हैं, तो जो लड़कियां आई हैं के का वैल्यू कभी पॉइंट में नहीं आएगा। मतलब लड़की आई होगी तो 4 गो आई होगी, 5 गो आई होगी, 6 गो आई होगी, 7 गो आई होगी, लेकिन कोई कहे 7.5 8.5, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, पूरा ही काउंट करना पड़ता है। तो हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे x का वैल्यू कुछ ऐसा रखना होगा। अच्छा 3 से तो 150 कट रहा है, अब आपको ये काटना है और आपको x का वैल्यू कुछ ऐसा रखना है जो 3 से कट जाए। तो जैसे आप यहाँ 1 रखेंगे तो कहेंगे सर 2 एकम 2, नहीं कट रहा है। अच्छा 2 1 के बाद 2 रखिए, 2 दूनी 4, नहीं कट रहा है। लेकिन अगर आप x के जगह 3 रख दें तो 3 दूनी 6 और कट जाएगा। इसका मतलब x का सबसे छोटा मान क्या आएगा, 3 आएगा, आएगा कि नहीं। अच्छा 3 से अगर छोटा रखने से वो कटेगा जोड़ के, नहीं कटेगा। तो अब आगे बढ़ जाएगा, 3 दूनी 6 और 50 में 6 जोड़ेंगे, नहीं सॉरी 150 में 156 और 3 से भाग लगाइए, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, कितना 52। आप एक बार देखिए कि क्वेश्चन का लेवल कितना सुंदर है। आप अगर आप बनाएंगे ना, अब कोई कह सकता है कि यहां समझ में नहीं आया तो हम एक बार और इसको बता देंगे, आप पहले लिखिए, लास्ट वाला एक बार और बता देंगे। ये झरना उरना का व्यवस्था करवाए हैं, हाँ ये वाटर पार्क नहीं, ये झरना का व्यवस्था है। जैसे गर्मी है ना तो उधर झरना गिरते रहेगा तो आपको लगेगा कि आप किसी नेचुरल फीलिंग में हैं, नहा भी सकते हैं आप। कमची है मेरे पास, दें, दो दो तीन तीन को है। अच्छा लास्ट वाला वहां वाला एक बार और बता दिया जाएगा। अच्छा सुना जाए, क्या बोले हम, फिर से सुनिए। हम अच्छा ये वाला सब स्टेप इजी ही मानते हैं, हमको लगता है ये एकदम आना चाहिए आपको। अच्छा बाकी ये वाला में थोड़ा दिक्कत होता है, बच्चों को हर बार दिक्कत होता है, तो ये वाला दोबारा से सुनिए आप। हम बोल रहे हैं कि के का वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगा। आप बोले क्यों, क्योंकि यहाँ लड़कियों का संख्या है, तो लड़कियों की संख्या कभी पॉइंट में नहीं आती है। अच्छा कभी भी लड़का लड़की का संख्या कभी स्कूल में लड़के हैं कितने लोग हैं, तो 400 होंगे, नहीं तो 500 होंगे। कोई कहेगा कि पॉइंट में कुछ बताने लगेगा तो नहीं चलेगा। तो हम आपको क्या बोले कि ये जो भी कैलकुलेशन आएगा के का, वो तीन, ये पूरा खत्म होके नॉर्मल संख्या आना चाहिए। तो हम ये देखें कि 3 से तो 150 कट रहा है, केवल हम 3 से इस 2x को काट लिए, तो जोड़ के 3 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, क्योंकि 150 ऑलरेडी कट रहा है। तो हम यहाँ 1 रखे तो 2 एकम 2, नहीं कट रहा है। 2 रखे 2 दूनी 4, नहीं कट रहा है 3 से। अच्छा 3 रखने से 3 दूनी 6, कट गया कि नहीं। तो 3 से ये कट गया 3 रखने पे, और ये 150 कट रहा था, तो क्या किए, जोड़ दिए और 3 से भाग दिए, कितना आया 52। पूरा पूरा आ रहा है कि नहीं, पॉइंट में नहीं आया। तो कम से कम के का वैल्यू कितना आएगा, 52। अच्छा कोई बोले सर ज्यादा से ज्यादा तो इन्फानाइट तक हो सकता है, तो ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ ना 3 के जगह 6 रखिएगा तो हो जाएगा, हो सके कि और भी चीजें रखेंगे तो हो जाएगा। तो इसको बना लीजिए। हाँ हाँ वहां रखेंगे तो वो पहले का डाटा, वहां हाँ वहीं रखेंगे। इस कंडीशन के लिए एक्स तो 3 ही है, बोलना मना किए हैं ना जी, बाद में आप कहिएगा कि हम ही गलती हैं। मना किए तो मानिए, कोई पूछेगा सवाल तो आप बतियाने लगिएगा। अगला क्वेश्चन, 4 नंबर, ये बनाया जाए।
इसी क्वेश्चन को बनाएगा ना तो आपको दिखेगा कि कितना अच्छा क्वेश्चन था सर। अब बस इसी फोल्डर पर दिक्कत है, हम बोले हैं बस। और ये टाइप खत्म होगा सारा टाइप, अब उसके बाद ठीक है, क्योंकि इसमें भी आप बहुत दिन से बना रहे हैं। देखिए बनाइएगा तो पता चलता है कि क्या सही में ऐसा क्वेश्चन है जो दिक्कत देगा, तो आप बोले हाँ। डायरेक्ट रेशियो को कंपेयर करने के लिए रेशियो को बराबर करना पड़ता है योग। अगर आप चाहते हैं कि कंपेयर करें, आप बिना कंपेयर करें तो स्थिति बहुत खराब हो सकता है। वो नहीं। अच्छा आप देखिए जाता। अच्छा आप इतना ही देख के आपको अंदाजा मिल गया होगा कि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े तो CHSL और CGL के पीटी के सवाल, रेशियो का कोई ऐसा नहीं है कि मेंस का सवाल है, पीटी का भी सवाल दिक्कत आएगा। तो अब आप देख लीजिए, एक बार आप देख लिए ना इसको। अब यहाँ देखा जाए। हाँ हम ये नहीं करें किसी से नहीं बना होगा, लेकिन जो लोग बनाए हैं अच्छा बात है, और बाकी लोग सीखें। अब वो भी अपना देखे क्या बना है। अच्छा कह रहा है कुछ धनराशि को ABC में बांटा जा रहा है। अच्छा B और C में बांटा गया। और कैसे बांटा गया, तो 9:8:6 इसमें बांटा गया। लेकिन कह रहा है ना कि बांटा तो इसमें गया था, लेकिन गलती से बट किसी और में गया। अच्छा ओरिजिनल में बटा किसी और में है, आप देखिएगा। जैसे 1/9, 1/8 और 1/6। इसका मतलब ये कहना चाहता है ये क्वेश्चन में ना कि बांटना था 9:8:6 में, लेकिन बट गया किस में, 1/9, 1/8 और 1/6 में। तो अब आपको इसको नॉर्मल करना सिखाया गया है कि नीचे वाले का आप लौसा लेके आज सम में गुना कर देंगे। नीचे वाला का लौसा लेके सम में गुना कर देंगे, ठीक है। तो 9, 8 और 6 का लौसा, तो 72 से गुना कर देंगे। हमको तो वो आता ही नहीं जो आप बोल रहे हैं। हम तो ऐसे ही लिखते हैं, उतना हम तेज नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ।
अच्छा, नीचे वाला का ल से लेके सब में गुना किया जाता है। 9 अट्ठे 72, 8 नवा 72 और 6 से ये 12। इसका मतलब अब जो रेशियो आया, गलती से जो बचा बटा था ये बांटना इसमें था, पर बट गया है 8 9 और 12 में। 8 9 और 12 में। ठीक है, तो बांटना उसमें था, बट इसमें गया। सुन रहे हैं बात को? बांटना इसमें था और गलती से बट गया 8 9 और 12 में। तो अब जब आगे का क्वेश्चन कीजिएगा इसमें, तो कहा है ना कि ऐसे करने पे ना बी को कितने का नुकसान हुआ? 1000 का। तो बात ये है कि अगर आप यहाँ सोचेंगे ना कि इसको बना लें डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कंपेयर नहीं हो सकता है। आप बोलेंगे डायरेक्ट नहीं कंपेयर होगा, तो हम आपको एक बार सिखाए थे रेशियो में कि अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो ये भी ए बी सी ही है, ये भी ए बी सी ही है। वहाँ का जो योग होगा यहाँ के योग के बराबर करना होगा। तो आप अगर यहाँ जोड़ेंगे ना सब, तो यहाँ कितना पुर रहा है ऊपर में? अच्छा, सब जोड़ के यहाँ 23 पुर रहा है, और यहाँ सब जोड़ के 29 पुर रहा है। जोड़ लिए हैं आप लोग? तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा कि ऊपर जोड़ेंगे तो 23, नीचे जोड़ेंगे 29। अगर यहाँ जोड़े तीनों को, 9 8 6 को 23 आया, और यहाँ भी जोड़ते और 23 आ जाता, तो डायरेक्ट कंपेरिजन हो जाता, मतलब डायरेक्ट कंपेयर हो सकता था। ठीक है, डायरेक्ट कंपेयर, लेकिन यहाँ डायरेक्ट कंपेयर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डाटा दिया है। दिमाग में बैठ रहा है? यहाँ कुछ दिया है और यहाँ पे कुछ दिया है। तो बात होगा कि इनका योग सेम करना होगा। तो इस वाले 29 से ऊपर में गुना होगा और इस वाले 23 से नीचे में। अच्छा, कभी भी जो गुना हुआ समझ में आया कैसे गुना हुआ? इस वाले 29 से ऊपर में और उस वाले 23 से नीचे में। और जो गुना होता है ना, कभी भी आपको इसमें ना होके किस में होता है? रेशियो में गुना होता है। बात समझ में आ रहा है? किसमें गुना होगा? रेशियो में। तो अब आप एक बात और देखिए, आप अगर सब में गुना कर रहे हैं तो आप तेज नहीं कहलाइएगा। आप एक बात देखिए कि अगर बी का कंपेयर किया है कि नहीं, तो हम सीधा बी पे ही बात कर लेते हैं। तो हम सब में गुना ना करके सीधा 29 गुना 8 करते हैं। तो 29, अच्छा देखिएगा, 29 गुना 8 करेंगे तो 232 आ रहा है। और अगर हम 23 गुना 9 करेंगे तो 207। अच्छा, इसका अंतर 25। अब रुक जाइएगा, ये जो अंतर आया 25, यही ना नुकसान हुआ है इसको, और ये नुकसान दिया हुआ है 1000। रिपीट कर रहे हैं दोबारा से, इस बात को दोबारा से रिपीट हो रहा है, इस बात को सुने आप। यहाँ जोड़ने से 23 आया, यहाँ जोड़ने से आपको 29 आया। तो हम आपको बोले ना कि इस वाले 29 से ऊपर गुना करेंगे और इस वाले 23 से नीचे, तो क्या होगा? इनका योग बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं योग बराबर? अच्छा, योग जो आएगा वो टोटल योग जो आएगा वो 23 गुना 29 के बराबर होता है। ये चीज समझते हैं बात को, कि जो टोटल योग आएगा वो 23 गुना 29 के बराबर होगा। आप सब में गुना करके जोड़िए, अच्छा जोड़ के गुना कीजिए, बतवा एक के दिमाग में बैठ रहा है? तो हम क्या किए, मेरे को 20 से मतलब था, तो 29 गुना 8 करने पे 232, 23 गुना 9 करने पे 207। तो यहाँ कितने की नुकसान दिख रहा है? 25 का। तो 25 का वैल्यू 1000, तो एक का वैल्यू 40। तो हम कहेंगे सर एक का वैल्यू 40 आया है। और अगर क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़े तो वो योग मांग रहा है टोटल धन का, टोटल धन ही ना मांग रहा है। तो टोटल धन होगा 29 गुना 23। अच्छा, 29 गुना 23 ही ना टोटल धन होगा। 29 गुना 23 नहीं, गुना करिए, रुक जाइए ना 2 मिनट। अच्छा, 29 गुना 23 जो होगा वो टोटल धन होगा। आपको लगेगा ना कि नहीं सर 23 में गुना करके ना तब ना जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है, आप सब में गुना करके जोड़िए। अच्छा, ये सब जोड़ा हुआ में गुना कर दीजिए, वही आएगा। तो ये क्या है? टोटल धन। और आप ध्यान देंगे, हमको तो लगता है छोड़ दिया है लोग मोटर चला के, ऐसे ही बाबा सो गए। बाहर आ जाएगा, नीचे से पानी निकल जाएगा ना, गाड़ी ऐसा नहीं कि डूब जाए पूरा। चाहे हो सके ऊपर ढलाई हुआ हो ना, तो पानी का लेवल पूरा रूम में भर रहे हो, जैसे नीचे नहीं, पूरा रूम में। एक का वैल्यू 40, तो 29 गुना 23 वाला बात समझ में आया? टोटल। अच्छा, ये टोटल है और एक का 40 है, तो इसमें किससे गुना होगा? 40 से। अगर चाल अरे हम वही कर रहे हैं,
वो नहीं करते तो यही नहीं गुना कर लेते, 2 मिनट रुकिए तो। हम करें यहाँ 40 से गुना होगा, तो हम कहेंगे, आप बोलेंगे हाँ सर क्यों, क्योंकि एक का वैल्यू 40 है तो इतने का वैल्यू थी इतना गुना 40। तो पता है इसमें फायदा क्या है, गुणो नहीं करना पड़ रहा है, जीरो छोड़ दीजिए। चरतियाँ 12 का 2 और 9 दूनी 18 का 8, इकाई अंक में क्या आएगा जीरो के बाद 8, और ऐसा एक ही में है तो गुना भी नहीं करना पड़ रहा है। आप सोचिए जो क्वेश्चन 10 मिनट में बनने वाला है ना, उसको भी हम 1 से 2 मिनट में आपको बता रहे हैं। क्या वो टोटल जो है वो नहीं समझ में आ रहा है। अरे ऊपर में रखिए ना, वो भी तो वही है, 29 गुना 23। हाँ, मेन टोटल पता है क्या हो रहा है, यहाँ भी टोटल उतना ही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो आप सही है। हम केवल योग देखे हैं, दोनों जगह योग हुआ तो सेम है, तो इसीलिए लिए ये वाला बता रहे हैं। हाँ, अच्छा एक बात सुना जाए। अच्छा, ये कर लिए। एक बात, अच्छा ये समझ देखिए एक बार और, बी वाला समझ में आया गुना अंतर। अच्छा भाग लगाए, बी वाला बुझाए ना 40, अब सुना जाए। अच्छा जो लास्ट वाला लाइन था, कह रहा इनका योग बताइए, बोला ना योग बताने के लिए, तो एक बार आप सोचिए, आप ऊपर वाला देखिए चाहे नीचे में, दोनों जगह योग यो ही आएगा। आप कहेंगे सर आप जो ये 29 गुना 23 किए हैं, इससे डायरेक्ट योग आ जाएगा, बोले हाँ कैसे। आप 29 गुना 23 भी यहाँ भी वही है यहाँ भी वही है, आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, देखिए अच्छा आप क्या करते, आप नॉर्मली क्या करते हैं, अगर ऊपर में की बात करें तो 29 गुना 9, फिर 29 गुना 8, 29 गुना 6 करते, और सब गुना करने के बाद जोड़ते। तो हम क्या किए कि आप लंबा पड़ जाता, तो हम क्या कर रहे हैं कि यही सबका ना योग चाहिए, तो सीधा आप जोड़िए 9 और 8, 17 6, तो सीधा 23 गुना 29 ले लीजिए, तो यही ले लिए 23 गुना 29। क्लियर है। अरे आप समझिए ये योग ही आया है, आप जानते हैं आप रट सकते हैं, देखिए क्या, एक सेकंड थोड़ा सा और हमको बोलने दीजिए। हम कह रहे हैं कि कोई चीज मान लीजिए 3:5 है, कोई 7:2 है। अच्छा ऐसा है, यहाँ जोड़िए तो कितना पुर रहा है, 8, और यहाँ 9 पुर रहा है। अच्छा अगर हम बोले कि ऊपर वाला में 9 से गुना कीजिए और नीचे वाला में 8 से, अच्छा थोड़ा देर के लिए हटाइए। अच्छा गुना करने को बोले, तो कोई बोले इसका योग नए का क्या होगा नया वाला, तो आप सीधा कर सकते हैं 9 8 72। क्यों, क्योंकि आप गुना करके देखिए 29 और 9 पंजे 45, आप जोड़िए तो इसको 45 72 नहीं आ रहा है, 72 ही आएगा। तो क्या है कि आप दोनों में गुना करके जोड़ेंगे ना तो लंबा पड़ जाएगा, 3 3 गो है गुना। तो सबसे अच्छा क्या हुआ कि इसको और इसको जोड़ लिए, 5 और 3 8, और सीधा 8 9 72। तो यहाँ पे देखिए अब बात, इसका फायदा क्या हुआ कि यहाँ भी गुना नहीं किए हैं। हम क्या बोले, ये टोटल है, ये दोनों का गुना टोटल है, ठीक है, टोटल ये है, और एक का वैल्यू 40 है तो सीधा 40 से गुना करेंगे, और इसमें जीरो छोड़ दीजिएगा ना तो इकाई अंक पे 8 आ रहा है। आप करके देखिए, 29 27 का 7, और 7 चौक 28 का लास्ट में 8। आप इकाई अंक पढ़े हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है, इकाई अंक कोई पढ़ सकता है। ये मोटरवा को जानते हैं, जाके देख लीजिए, बंद कर दीजिए, आने तो जानते हैं जल जाएगा ना तो हमनिए के हाथ मुंह धोए में दिक्कत होगा। नवीन, नवीन को जाके देखिए ना क्या कर रहे हैं ऊपर में, जाके एक बार देख लीजिए क्या कर रहे हैं ऊपर में वो, और नहीं होगा तो नीचे बंद कीजिएगा, बिजली छूने पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो रह जाएगा सटले, ऐसे से करके। हो गया। पता है क्या होगा, वो तो जला के छोड़ दिए, 4 5 घंटे बाद मोटर उड़ जाएगा। हो गया। किसको, विनीत भैया को। इसको आप लोग भैया भैया काहे करने लगे हैं, आज सुबह से देख रहे हैं आप लोग सब इसको भैया कर रहे हैं, ये भैया है जी आप लोग का। आज देखे में छोटा लगता है आप लोगों से। अपन तालियों बजा लीजिएगा। हाँ, यहाँ देखिए अब, बनाइए।
हेलो, बंद किए। अच्छा इसको सिखाते हैं। अरे क्या होगा ना, जलेगा तो हम लोग को दिक्कत है, मोटर बनने में लग जाता है, एक दिन लग जाता है। दीजिएगा ना तो कहेगा आप कल देंगे। अच्छा अब इसको थोड़ा सुनेंगे। अच्छा आप अगर देखेंगे तो आपको ये चीजें, आप एक और बात, ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं एमटीएस ग्रुप डी, कहीं ऐसा नहीं है जो नहीं आया है। हर जगह ये क्वेश्चन आप मिल जाएगा, सेट मार के देखिए आपको बहुत मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। अच्छा लिखा क्या है कि 500, देखिए अच्छा नया सेट भी होने वाला है, मंडे से लग रहा है, जो भी होगा हम एक दो दिन में बोल देंगे, जिसको कराना होगा वो करा लेगा सेट। अच्छा सेट का पैटर्न वही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। हाँ कुछ बुक्स चेंज कर रहे हैं हम लोग, कुछ सेट का वो चेंज कर रहे हैं, लेकिन वही तरीका रहेगा। शुरू के 1 घंटे में जो 100 होता है, फिर जी के, फिर उसके बाद जो वो जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। बाकी आप लोग सोए रहिए, एग्जाम आ रहा है, याद कीजिएगा हमको। अच्छा लिखा हुआ है कि ए बी सी का अनुपात क्या लिखा है, 1/4, 1/5 और 1/6। अच्छा पता है क्या करते हैं, इसको हम ना इधर साइड ही मैनेज कर लेते हैं कोना में। अच्छा 1/4 यहाँ लिखते हैं, 1/4 सुना जाएगा, 1/5 और 1/6। अच्छा सबसे पहले ना कोई भी रेशियो दिया हो ना तो पहले वो बटा में रहेगा ना, जब तक ये बटा में है तब तक आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। हम देख रहे हैं विनीत रंजन को आजकल फिर से, पता है 2 दिन देखे थे कितना मुंह बना के पढ़ा था, खाली डांटे थे इसीलिए फिर हो गया बात कर। अब हर 2 दिन पे नहीं ना डांटेगा टीचर। हाँ हमको मालूम है, चलिए आप सही हैं। 1/4, 1/5, 1/6, लसा कितना आएगा, 60। अच्छा 60 से सब में गुना करेंगे। अच्छा नीचे वाला का लसा लेके सब में गुना करने से ये नॉर्मल हो जाता है। तो अब अगर करेंगे तो 4 से ये 15 बार में, 4 से 15 बार में कटेगा, और फिर 5 से 12 बार में, और फिर 10। अच्छा मान लीजिए ये रेशियो हम लिखे एबीसी का, और आपको अगर कहीं समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिए कि हाँ हमको समझ में नहीं आया सर, दोबारा बताइए। भाई किसमें देखिए नियम यही है ना कि नीचे वाला का लसा लेके सब में गुना करना होता है, नीचे वाला का लसा लेके सब में गुना कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। तो कह रहा है कि 555 को इसी में ना बांटना था, इनमें। आ गलती से कैसे बटा है, अच्छा गलती से बटा है, देखिएगा यहाँ 4, 5 और 6 में बटा, यही ना बोल रहा है। तो कह रहा है सी को कितना अधिक प्राप्त हुआ। तो एक बात आप देखिए, 555 को ही यहाँ बांटिए, अब 555 को ही यहाँ बांटिए, तो यहाँ सब जोड़िए तो 15 बार 37, 37 का मतलब 555, एक का 15। अच्छा एक का वैल्यू 15 है तो सी का वैल्यू 150 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए, अब यही बांटे हैं ना, अगर कोई बच्चा ध्यान नहीं देगा तो क्या कहेगा बाद में कि सर एक बार और बता दीजिए, लड़की हो चाहे लड़का हो, ये ध्यान नहीं देगा तभी ऐसा होगा। नहीं तो आपको क्या इनमें राशि बांटने नहीं आता है, 555। अच्छा सबको जोड़ेंगे तो 37 पुर रहा है, और सब जोड़ के 555 दिया हुआ है, तो 37 का मतलब 555, तो एक का मतलब 15, भाग लगाइए, एक का 15 तो 10 का 150 नहीं हो जाएगा। अच्छा अब इसी 555 को इसमें बांटिए, 15, 15 का वैल्यू 555, तो एक का 37 × 6, 222। अच्छा ऐसे करके देखिए तो ठीक लग रहा है। अच्छा क्या किया गया है, 15 का वैल्यू कैसे, तो ये सब मिला के अब 15 पुर रहा है, तो 15 का मतलब 555, तो एक का 37 नहीं हो जाएगा। अच्छा एक का 37 हो जाएगा तो 6 का 37 × 6 कितना, 222। तो अब आप देख लीजिए कि पहले सी को कितना मिल रहा था, 150, और अब मिल रहा है 222, कितना ज्यादा। तो कहेंगे सर यहाँ पे इसको 72 ज्यादा मिल रहा है, तो यही बोल रहा है कितना ज्यादा मिल रहा है। क्वेश्चन सब देखिए कितना अच्छा चल रहा है। अच्छा एको क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा नॉर्मल क्वालिटी का, नहीं इस फोल्डर में कर लिए। आज के लिए इतना ही रहेगा, ब्रेक रहेगा 15 मिनट का। अच्छा 15 मिनट के ब्रेक के बाद